हेलो दोस्तों, मैं दीप ज्योति अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मांझी परगना शासन व्यवस्था के अंतर्गत 20 क्वेश्चन देखेंगे और उसका व्याख्या भी देखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और सवाल जवाब करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। पहला हम लोग का क्वेश्चन है, झारखंड की प्रमुख आदिवासी जातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए संथाल, बी है मुंडा, सी है उरांव, डी है हो। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, झारखंड की प्रमुख आदिवासी जातियों में मांझी परगना शासन व्यवस्था पाया जाता है। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी हो। तो देखेंगे इस चारों में से कौन होगा। तो इसका आप लोग को पता है, इसमें शासन व्यवस्था का संथाल में होता है, जातियों में होता है। तो हम लोग का पहला आंसर है, पहला क्वेश्चन का पहला आंसर है। तो आज हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या देखेंगे। व्याख्या तो क्या कहता है व्याख्या में मांझी परगना मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल समाज जातियों में, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव में तथा मुंडा शासन व्यवस्था मुंडाओं में पाया जाता है। तो इसी से हम व्याख्या से ही पता चलता है कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर पहला का हम लोग का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो है, मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था झारखंड किस क्षेत्र में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है उत्तरी छोटानागपुर, बी दक्षिणी छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल। कौन सा आंसर होगा दोस्तों? दूसरा नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था संथालों की शासन व्यवस्था है। यह शासन व्यवस्था झारखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिण छोटानागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा आपका सी नंबर। कौन सा होगा? सी नंबर होगा, सी नंबर। तो चलो देखते हैं आगे व्याख्या में क्या है। व्याख्या में है, मांझी परगना शासन व्यवस्था वैसे तो झारखंड के विभिन्न भागों में पाया जाता है, लेकिन यह शासन व्यवस्था मुख्यतः झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पर? संथाल परगना क्षेत्र में। हम लोग बोले थे ना दोस्तों, कहाँ पर पाया जाता है? संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? क्या है? मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मांझी, प्राणिक और परगनायत और गोड़ायत, इसमें चारों में से कौन होगा? इसका चारों में से कौन होगा? मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मांझी शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान मांझी ही होता है। क्या होता है? मांझी ही होता है। तो इसका व्याख्या चलो देखते हैं दोस्तों, इसका व्याख्या क्या क्या कहता है। व्याख्या में, मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का प्रधान होता है। क्या? मांझी शासन व्यवस्था में मांझी गांव का क्या होता है? प्रधान होता है। तो इन्हें गांव के
आंतरिक एवं बाहरी दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधि करना होता है। कौन? मंझी। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा में है, मंझी शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव का प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा लागन लेने का अधिकार है? देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर क्या पूछ रहा है दोस्त, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। मंझी शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे गांव का प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा लागन लेने का अधिकार है? आपके ऑप्शन है मंझी, प्राणिक, गुड़ायत, भगदो, प्रजा। इसमें से कौन होगा दोस्तों? इसमें से कौन होगा? इसमें से कौन होगा? इसमें से कौन होगा? इसमें से कौन होगा? प्राणिक होगा, गुड़ात होगा या भक्तो होगा? इसमें से इसका भी सही आंसर कौन सा होगा? पहला ही होगा दोस्तों। कौन सा होगा? पहला ही होगा। चलो इसका व्याख्या देखते हैं, चौथा नंबर का व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या कहता है मंझी परगना शासन व्यवस्था, मंझी गांव का प्रधान होता है। मंझी को गांव का प्रशासनिक, व्यावसायिक तथा लगन लेने का अधिकार है। वही नाम हम लोग देखे थे दोस्तों। तो आगे करते पढ़ते हैं, आगे पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या है, जल्दी कोशिश करेंगे दोस्तों, जल्दी पढ़ने की, सवाल जवाब करने की। तो आगे बढ़ते हैं, आगे पांचवा नंबर है मंझी परगना शासन व्यवस्था में मंझी से ऊपर की संस्था देश मंझी या मोड़ मंझी है, जो लगभग कितने गांव के मंझियों से मिलकर बनता है? बताओ दोस्तों। मंझी परगना शासन व्यवस्था में मंझी से ऊपर की संस्था देश मंझी या मोड़े मंझी को मंझी है, जो लगभग कितने गांव के मंझियों से मिलकर बनता है? आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा और तीसरा में है 5 से 12, चौथा में है 5 से 8। इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा होगा? अगर आप लोग को याद नहीं है, अगर पता नहीं है तो आप बता दें। इसका सही आंसर होगा डी। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कौन सा? 5 से 8 गांव। इसका सही आंसर होगा कौन सा? 5 से 8 गांव। पांचवा का 5 से 8 गांव मिलकर बना होता है। और आगे देखते हैं, आगे 16 शायद क्वेश्चन में कुछ डाउट ना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, मंझी परगना शासन व्यवस्था में मंझी परगना शासन व्यवस्था में मंझी के ऊपर की संस्था को किस नाम से जाना जाता है? मंझी के ऊपर की गांव को किस जाना जाता है, जो 12 से 20 गांव को मिलकर बनता है? मोड़े मंझी, परगनायत, दिसोम परगना, पहाड़ा। तो इसमें आपका क्या है? इसमें आपका सही आंसर होगा कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा आपका परगनायत। क्या होगा? परगनायत। परगनायत सही आंसर होगा। देखो, ए भी तो हो सकता है, सी भी तो हो सकता है, और डी भी तो हो सकता है, पहाड़ा पंचायत। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका हम लोग व्याख्या देखेंगे। परगनायत 12 से 20 गांव को मिलकर बनता है। यह गांव के मंझियों का प्रधान होता है, जिसमें मामलों को देश मंझी नहीं निपटा सकते। उस समय मामले को परगनायत के पास संबंधित गांव के मंझी द्वारा लाया जाता है। तो इसका परगनायत 12 से कितना से? 12 से। तो क्या बोलते हैं इसका? परगनायत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? परगनायत। परगनायत परगनायत बोलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, आगे 7वां क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? मंझी परगना शासन व्यवस्था। मंझी परगना शासन व्यवस्था में यह ग्राम सभा को प्रमुख सदस्य है, उन्हें उप मंझी का दर्जा प्राप्त है। यह मंझी की अनुपस्थिति में यह मंझी का काम देखता है। यह कथन निम्न में से किसके लिए कहा गया है? आपके ऑप्शन है ए प्राणिक,
बी देश मांझी, सी जोग मांझी नायके। तो इसमें आपका कौन सा सही आंसर होगा? इसमें आपका कौन व्याख्या देखेंगे पहले। अगर आप लोग कोई नहीं आ रहा तो पहले व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या में क्या है? व्याख्या में है प्राणिक सब ग्राम सभा का प्रमुख सदस्य है कि प्राणिक है ग्राम सभा का प्रमुख, इन्हें उप मंझी का दर्जा प्राप्त है। मंझी की अनुपस्थिति में प्राणिक ही मंझी का काम देखता है। प्राणिक किसी अपराध का दंड निश्चित करता है। दंड वही माना जाएगा जो प्राणिक द्वारा निश्चित किया जा गया है। तो इसका सही आंसर आप लोग को तो पता चल गया। तो इसका सही आंसर हम लोग का कौन सा होगा? 7वां क्वेश्चन का पहला आंसर होगा। कौन सा होगा? पहला आंसर होगा। पहला। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तरफ। 8वां में क्या कहता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुणायत निम्न में से किसका सचिव काम करता है? गुणायत किसका सचिव काम करता है? परगनायत, देश मंझी, मंझी, प्राणिक। गुणायत मंझी के सचिव का काम करता है। कौन है? तो इसमें आपका कौन है? गुणायत है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। देखिए, चलो फिर से देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में गुणायत निम्न में से किसका सचिव का काम करता है? कौन? गुणायत निम्न में से किसका सचिव का काम करता है? किसका? मंझी का। गुणायत मंझी के सचिव का काम करता है। याद रहेगा दोस्तों, मंझी मंझी का काम करता है। कौन सा इसका सही आंसर होगा? सी मंझी का काम करता है। आगे चलो देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9। जोग मंझी निम्न में से किसका उप सचिव है? जोग मंझी निम्न में से किसका उप सचिव है? जो जोग मंझी के कहने पर गांव की बैठक करने के लिए ग्रामीण को सूचित किया जाता है। जोग मंझी निम्न से किसका उप सचिव है? मंझी का। किसका है? मंझी का। चलो आगे देखते हैं इसका व्याख्या क्या कहता है। व्याख्या क्या कहता है? व्याख्या में जोग मंझी मंझी का उप सचिव है, हम बताए थे। मंझी के कहने पर गांव में बैठकी करने के लिए ग्रामीण को सूचित किया करता है। इसके अलावा गांव के पूजा पाठ में खजांची का काम करता है। कौन? जोग मंझी। चंदा उठाता है, पर्व त्योहार के बारे में गांव की जनसंख्या तथा परिवार की जानकारी रखता है। इसका कौन सा होगा? मंझी। कौन सा होगा? बी नंबर। आगे चलो देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां की तरफ देखते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था में, मांझी परगना शासन व्यवस्था में गांव के शादी विवाह का हिसाब किताब निम्न से किसके पास रखता है? नायके, भगत प्रजा, जोग मंझी, जोग प्राणिक, जोग मंझी। किसके पास है दोस्तों? किसके पास है? किसके पास है? जोग मंझी, जोग प्राणिक, जोग मंझी और भगदो और नायके। आपके ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर। जो मंझी के पास होता है वही ना सब कुछ लिखा जुआ करता है, और वह कौन है? मंझी का उप सचिव है, जो लोगों को, गांव के लोगों को खबर पहुंचाता है और जो कुछ भी गांव में होता है, बाहर में होता है, तो वही सबको जानकारी देते हैं। कौन? जोग मंझी है। तो आगे की बढ़ते हैं। आगे इसका व्याख्या आप देख लेना। देखो, अच्छा चलो बताते हैं। जोग मंझी मंझी का सचिव है। जगहों के शादी विवाह का हिसाब किताब जोग मंझी के पास ही रखता है। यह युवाओं का नेता भी है। शादी विवाह में युवा लड़कियों को नेतृत्व भी करता है। शादी विवाह के विवादों में जोग मंझी निर्णय सुनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11।
मंझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मंझी प्राणिक उप मंझी है जो किसी अनुपस्थिति में जोग मंझी का कार्यभार संभालता है। तो इसमें कौन है? मंझी परगना शासन व्यवस्था में जोग मंझी जोग प्राणिक उप मंझी है। जो किसी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, किसके अनुपस्थिति में? जोग मंझी की अनुपस्थिति में। कौन? प्राणिक के। देखो क्या है? प्राणिक है सर। इसका आंसर में कौन क्या होगा इसका आंसर? ए। 11वां का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो आगे चल देखते हैं। अच्छा, व्याख्या भी थोड़ा सा देख ले तो अच्छा और अच्छा रहेगा। जोग प्राणिक उप जोग मंझी है। जो मंझी की अनुपस्थिति में जोग प्राणिक कार्यभार संभालता है। देखो एकदम क्लियरली यहाँ स्पष्ट कर दिया है, क्लियरली। तो अगर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट है या किसी को किसी प्रकार से नहीं समझ में आ रहा, कृपया कमेंट पर लिखे और अपना क्वेश्चन पूछे। मैं सभी लोगों का कमेंट का पढ़ के अपने कमेंट बता सकूं और देख भी सकता हूं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक। मंझी परगना शासन व्यवस्था। मंझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न कथन किसके लिए कहा गया है? ये गांव के प्रमुख साजन है जो गांव प्रत्येक मामले में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। गोड़ात, जोग मंझी, जोग प्राणिक, भागदो प्रजा। कौन है? कौन है इसमें? कौन है दोस्तों? आपके अगर किसी को पता है तो बताओ। इसका कौन सा सही आंसर होगा? गोड़ात होगा, जोग मंझी होगा, जोग प्राणिक होगा, भागदो प्रजा होगा। चलो थोड़ा सा क्वेश्चन को ठीक से दिखा देता हूँ अगर किसी ने नहीं देखा है तो। चलो पढ़ लिया। ऑप्शन भी दिखा दूँ। गोड़ात है, जोग मंझी, जोग प्राणिक, भागदो प्रजा। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? सभी को पता है ना इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, इसका सही आंसर होगा भागदो प्रजा। आप यहीं पर आपको बता देता हूँ। क्या आपको बता देता हूँ। भागदो प्रजा गांव के कुछ प्रमुख सज्जन हैं जो गांव के प्रत्येक मामलों में विचार विमर्श के लिए सभा में उपस्थित रहते हैं। समझे? आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न है। मेरे प्यारे लाडले दोस्तों और स्टूडेंट, मेरे प्यारे बहनों सब, 13वां प्रश्न आप पहुंचे हैं। 13वां प्रश्न है। मंझी परगना शासन व्यवस्था में यह एक संगठनात्मक प्रमुख होता है। क्या होता है? एक संगठनात्मक प्रमुख होता है। क्या प्रमुख होता है? जो ग्रामीण की बाहरी मामलों में सुरक्षा करता है। चौकीदार, नायके, लासेटेंगोय, गोड़ात। इसमें से कौन सा होगा? इसमें से आपका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा लासेर टेंगोय। कौन सा होगा? लासेर टेंगोय। अगर लासेर टेंगोय होगा, देखिए क्वेश्चन, मंझी शासन व्यवस्था में संगठनात्मक प्रमुख होता है जो ग्रामीण के बाहरी मामलों में होगा। दोस्तों यहाँ पर दूसरा लिखा है, कामलो लिखा है, इसी में मामलों होगा। मामलों से सुरक्षित करता है, बाहरी मामलों से सुरक्षित करता है। कौन है? लासेर टेंगोय। कौन? लासेर टेंगोय। आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं।
व्याख्या तो आपको पता चले, देखिए व्याख्या में भी वही है। मांझी परगना शासन व्यवस्था में लासे टेंगो संगठनात्मक प्रमुख है जो बाहरी मामलों में सुरक्षित करता है। आपको बताया था, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, तो आपने कॉपी में आप अपने सुधार लीजिएगा, है ना। और दोस्तों को एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और एग्ज़ाम डेट भी आउट होकर दिया है 15, 16, 17, तीन दिन लगातार 3 दिन एग्ज़ाम लेगा झारखंड सरकार 3 दिन एग्ज़ाम लेगा। तो कृपया करके आप लोग ठीक से पढ़ें और मुझे आशा है आप लोग ठीक से ही पढ़ रहे होंगे। इस बार नौकरी लेना ही लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 14वां, मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की मुख्य भूमिका निम्न में से क्या है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायके की मुख्य भूमिका निम्न में से क्या है? ऑप्शन ए, गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न करता है। दूसरा, धार्मिक अपराधों के मामलों पर अपना फैसला सुनाता है। सी, ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता उनका पूजा पाठ करता है। इनमें सभी, चलो अगर किसी को अगर पता नहीं है तो सबसे पहले हम लोग व्याख्या ही देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे देंगे, ठीक। तो व्याख्या क्या है? नायके गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है। कौन है? नायके। तथा धार्मिक अपराधों के मामलों पर अपना फैसला सुनाता है। ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता है उनका पूजा पाठ कौन करता है? नायके करता है। तो दोस्तों, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गांव के धार्मिक पूजा पाठ को संपन्न कराता है कौन? पर फैसला सुनाता है। ये गांव के अंदर जितने भी देवी देवता है उनका पूजा पाठ करते हैं। इनमें क्या सा होगा? इसका सही आंसर डी होगा। कौन सा होगा इसका सही आंसर? और नायके करता है ना। तो क्वेश्चन नंबर आगे पढ़ते हैं। 15 तरफ पढ़ते हैं, है ना। 15 तरफ पढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन में क्या कहता है? मांझी परगना शासन व्यवस्था में यह मांझी के आदेश के बदमाश व्यक्ति अपराधी को पकड़कर बांधता है। निम्न में से क्या कथन किसके बारे में कहा गया? चौकीदार के बारे में कहा गया है, नायके के बारे में कहा गया है, राफेल टाइगर के बारे में कहा गया है, या घोड़ायत के कह था। तो हम लोग ने चेंज कर दिया है। हम लोग पहले व्याख्या देखेंगे, इसके बाद आंसर देंगे, ठीक है। चौकीदार मांझी के आदेश के से बदमाश व्यक्ति अपराधी को पकड़कर बांधता है। यह पद पारंपरिक नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपको पता होगा कौन है? पहला नंबर होगा चौकीदार। क्या है? चौकीदार। तो आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 प्रश्न में है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में सभी परगनायत के ऊपर एक संस्था होता है। जब कोई मामला परगनायत द्वारा निपटाया जाता है तो ऐसे मामलों को संस्था निम्न से कौन है? वनकी पहाड़ा राजा दिसम परगना। तो मांझी शासन, सबसे पहले हमने क्या कहा है? व्याख्या देखेंगे, इसके बाद इसका आंसर क्वेश्चन का आंसर देंगे। मांझी परगना शासन व्यवस्था में सभी परगनात के ऊपर एक दिसम परगनात होता है। जब कोई मामला परगनात द्वारा नहीं निपटाया जाता है तो ऐसे मामलों को सभा में निपटाया जाता है। तो इसका क्या होगा? सही आंसर कौन होगा दोस्तों? आप लोग को पता होगा कौन होगा? इसका डी नंबर यानी 4 नंबर दिसम परगना होगा। समझ रहे हैं? इसका सही आंसर होगा दिसम परगना। जब व्याख्या में भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप लोग व्याख्या में भी देख सकते हैं। देखिए, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सभी परगनात के ऊपर एक दिसोम परगना होता है। क्या है? परगनात क्या होता है? दिसोम परगनात होता है। जब कोई मामला परगनात के द्वारा
किसके परगनायत के द्वारा नहीं निपटाया जा सकता है, उस समय सभा में इसका निपटाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी पदाधिकारियों को गांव की ओर जमीन मिली है? चौकीदार, नायके, लासेटेंगो, भागदो प्राणी। तो व्याख्या है, आपके ऑप्शन 4 ऑप्शन तो दिया है, देख लीजिए 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन व्याख्या हम लोग देखेंगे पहले, इसके बाद आंसर देंगे। चारों ऑप्शन से किसी एक आंसर ही होगा। जब मांझी परगना शासन व्यवस्था में भागदो प्रजा को छोड़कर बाकी सभी प्रजा को गांव की ओर से जमीन मिली रहती है, तो क्या बोलता है यह कोई? मांझी परगना शासन व्यवस्था में किस एक को छोड़कर बाकी सभी मतलब किसी एक को छोड़कर बाकी सभी प्रजा को गांव की ओर जमीन मिली रहती है। कौन है? भागदो। कौन है? तो भागदो प्राणी को छोड़ करके सभी गांव के प्रजा को जमीन मिला रहता है। तो आगे 18वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मांझी परगना शासन व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपके पास ऑप्शन है, पढ़ देता हूँ। आपराधिक मामलों में सबसे हल्के दंड को केरला दंड कहते हैं, जिसमें 1.5 रुपये तक दंड होता है, यानी कि 1.5 रुपया समझ लीजिए। संथाली समाज में जब कोई अवैध संतान पैदा होता है तो उस संतान का नामकरण या गोत्र परगना से कर दिया जाता है। बिटला एक का सामाजिक बहिष्कार है। संथालों में चूल्हा तोड़ना बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। तो इसमें अगर किसी को अगर डाउट है और किसी को अगर समझ में नहीं आया तो व्याख्या एक बार देखते हैं। बिटला एक तरह का सामाजिक बहिष्कार है। यह तब दिया जाता है जब किसी व्यक्ति अवैध संबंध का दोषी पाया जाता है तथा दंड देने का कोई विकल्प नहीं रह जाता, तब परगना की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में? परगना की अध्यक्षता में लोग किसी परिवार का बिटलाहा कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 3 नंबर। कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा 3 नंबर होगा। तीसरा हो ऑप्शन नंबर 3 का। ऑप्शन नंबर 3 का इसका बिटलाहा एक प्रकार का क्या है? सामाजिक बहिष्कार है, जो अगर किसी तरह से दंड में कोई बचा ना हो, वो ऐसे दंड दिया जाता है जो गांव से बाहर किया जाता है, उसके साथ बात भी नहीं करते हैं, कुआं को पानी नहीं लेने देता है और अनेक प्रकार का दोषी अवैध क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं दोस्तों? इग्नोर, बहिष् कर दिया, सभी तरह से इग्नोर किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ क्या है? आज का इस सेशन का 19वां क्वेश्चन और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन है। तो आज हम अंतिम क्वेश्चन पढ़ाते हैं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोग इसे अपने से उत्तर देने की कोशिश करें। आज हम आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यदि किसी संथालों को कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में किसको खबर दिया जाता है? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? मांझी परगना शासन व्यवस्था में यदि किसी संथालो कुंवारी लड़की को अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में किसको खबर दिया जाता है? मांझी, जोग मांझी, भगदो, प्रजा, पुजारी। तो क्वेश्चन आपको दिखाई देता हूँ, क्वेश्चन भी तो ऑप्शन भी दिखा दिया, इसके बाद व्याख्या भी आपको दिखा दे रहा हूँ। बस आपने से कर देना है, सवाल जवाब कर देना है। यदि किसी संथाली कुंवारी लड़की और अवैध गर्भ रह जाता है तो सबसे पहले गांव में बैठकर बुला जाता है और अवैध संतान के बाप का नाम पूछा जाता है,
तब वह किसी लड़के का नाम लेती है, साथ ही गवाह से प्रमाणित हो जाता है तो वह लड़का उस लड़की को सौंप दिया जाता है। तो आप लोग को ज़रूर इस व्याख्या से पता चल गया होगा कि कौन सा आंसर होगा। इस चारों में से कौन सा होगा ये आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। तो आज का क्वेश्चन आज का इतना ही करते हैं। तो आप लोग स्वस्थ होंगे अच्छे से और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और आने वाले एग्ज़ाम को फोड़ देंगे। इतने जोश के साथ आगे बढ़े और पढ़ते करते करते इस से आपसे इजाज़त देता हूँ। अगले सेशन के फिर आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।